स्वमधिष्ठाय संभवामि आत्मभाव, ये मेरा स्वरूप है। और गुरु के समझाने के बाद फिर गुरु को सिखाया देते हैं कि जो सतयुग था, और सतयुग में जो योग होता था वो था ध्यान योग, ज्ञान से भगवान को प्राप्त करते थे। सतयुग में ज्ञान था, त्रेता युग में हवन था, द्वापर युग में पूजा थी या अर्चन, और कलयुग में क्या है? नाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन। तो कलयुग में है, अगर उसी कृष्ण को देखना है या नारायण को भी देखना है और कोई उपाय नहीं, सतत आपको कीर्तन करना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो क्योंकि वो सतयुग था इसलिए उसको कहते हैं इस तरह ध्यान में बैठना। पहले महीने से फ्रूट खाना, दूसरे में गुड़ खाना, तीसरे में पानी पीना वगैरह वगैरह, और फिर भगवान आपको जरूर दिखाएंगे। गुरु उसको गारंटी देते हैं, भगवान जब दिखेंगे उसको पहचान देना कैसा। कलयुग में तो कम से कम कितने सारे भगवान मिलेंगे। भगवान जी बोलते हैं हमारे बंगाल में कम से कम 1 डज़न भगवान तो आपको मिलेंगे। जितनी जोड़ा की मॉडल होती है इतने भगवान के मॉडल होते हैं। वो सबको भगवान नहीं कहते, भगवान बोलते हैं स्वयं भगवान एक ही है, वो है भगवान श्री कृष्ण। और व्यास जी भी यही कहते हैं यदि जमशा करो पुरुषा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये जितने भी अवतार हैं वो तुम्हारे अंश या अंश के अंश है, वो स्वयं भगवान आपका मतलब स्वयं भगवान स्वयं। यदि जमशा करो पुरुषा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृत्ययाति युगे युगे। जब इंद्र को भी तकलीफ होती है तो भी हम तुम्हारे पास आते हैं और आप युग युग में आप प्रकट होते हैं। युग युग में जब भी भगवान आते हैं तो कुछ ना कुछ कारण आते हैं। जैसे राम अवतार हुआ था, उसका एक मेन कारण ये था रावण को वध करना, ठीक है। और आदर्श पुरुष, आदर्श राजा, आदर्श पति, आदर्श भाई, ये पूरा समझाने के लिए रामचंद्र का अवतार हुआ। और वही रामचंद्र जब द्वापर युग में आते हैं इस भूमि का वजन कम करने के लिए, क्योंकि इस भूमि में इतना वजन हो गया था ये भूमि सहन नहीं करती थी। इतने समस्त राजा हो चुके थे जो सब असुर थे और एक एक को भगवान मारते हैं, छोटी आयु से शुरू करते। ऐसा नहीं कि भगवान ने कोई प्रैक्टिस किया मारने के लिए। अपने को पुतना को मारते हैं कुछ ही दिन के थे, वृंदावन को मारते थे वो भी कुछ ही दिन के थे, फिर सप्तासुर को मारते थे वो भी कुछ ही महीने के थे। छोटी आयु से बेबी रूप से उसने असुर का वध किया था। तब तक जरासंध, शिशुपाल वगैरह वगैरह ये सब का वध भगवान करते हैं और इस भूमि का भार कम करते हैं। तो बाबा जी कहते हैं कि क्या भूमि वजन सहन नहीं कर सकती? हाँ, अब देखा हम अभी बस में आए तो हमने पहली बार देखा ये माउंटेन क्या है, रास्ते में पहली बार आए के बाद कम थे तो देखा अरे इतना विशाल माउंटेन। तो किलिमंजारो का वेट सहन कर सकती है मगर पाप सहन नहीं करती। माउंटेन लिखा गया है सबसे बड़ा पाप होता है झूठ बोलना। तो कलयुग में कितने मिलेंगे आपको सच बोलने के लिए? हर कोई झूठे। तो हम लोग इस बुद्धि के भाग हैं। और कृष्ण इस समय में राजा खुद हरामी थे, क्या बताते हैं, असुर थे। उस पहाड़ को उतारने के लिए भगवान आते हैं, इसलिए कहते हैं इंद्रादि व्याकुलम लोकम मृत्ययाति युगे। उस समय इंद्र डूबी गई, इंद्र देवताओं सब इकट्ठे हो गए शिव जी के पास गए, शिव जी ब्रह्मा जी के पास, सब साथ में जाके शीर्ष शालन पे के एक किनारे के खड़े होके भगवान को प्रार्थना की कि भगवान इस भूमि का अभी क्या हो। तब भगवान ने कहा मैं आऊंगा और देवी का पुत्र बनूंगा, देवी का पुत्र बनूंगा और मैं तुम्हारा भार काम करूंगा। तो ये भागवत में आप चीजें में फंस सकते हैं। आगे से भगवान ये भी कहते हैं सॉरी भगवान का रूप में ये अनोखी वस्तु होती है जो आपको याद रखनी चाहिए। भगवान का रंग होता है ये क्या बोलते हैं घनश्याम, ये कुबल का। भगवान बंसी उठाते हैं, या नारायण रूप होता है तो शंख चक्र गदा पदम उठाते हैं और पीली पीताम्बर पहनते हैं। उसको जो माला पहनते हैं
वो जंगल में जो फूल उत्पन्न होते हैं उसकी सुगंधित माला कहते हैं, वैजंती माला कहते हैं। घुंघरेले बाल है, उसका एक इधर छाती पे एक व्हाइट बाल होता है जहाँ लक्ष्मी जी का स्थान है, श्रीवत्स, ये वगैरह वगैरह। अगर भगवान को पहचानना है तो इस तरह पहचानना है। बाबा का एक उदाहरण के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। पौंड्रक का नाम सुना है? पौंड्रक अपने आप को भगवान कहता है, यहाँ तक कि भगवान को ये कह दिया कि आप वासुदेव नहीं हो, वासुदेव मैं हूँ, तो मेरे भी देखो चार हाथ, मैं भी ब्लू कलर का हूँ, वो भी ब्लू रंग लगा था, चार हाथ लगाए थे। तो फिर भगवान ने कहा ठीक है, और भगवान को चैलेंज किया कि अगर आप वासुदेव हो तो बना के दिखाओ, और मैं आपको बताऊंगा कि मैं वासुदेव हूँ। तो भगवान बोले हंसे, फिर हद के आगे चला गया क्योंकि उसके पुत्र थे वो काशी के राजा, उसके साथ युद्ध किया। तो भगवान ने चक्र से उसको मार दिया, और भगवान ने फिर भी उसको एक स्वरूप मुक्ति दी, क्योंकि वो स्मरण हमेशा विष्णु का ही करता था। बोले असुर था, स्मरण किसका कर रहा था? चार हाथ वाले विष्णु का। इसलिए भगवान ने इसको अच्छा स्थान दिया। भगवान तो बहुत कृपालु है, वो वासुदेव थे ही। बहुत जन्म के बाद हम लोग कृष्ण को जान सकते हैं। साथ में क्या कहते हैं? बहुधा जन्म नामन्ते ज्ञानमृतपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुखी। कि अगर वासुदेव कृष्ण को पहचान जाते हैं कि यही सब कारण के कारण है, तो फिर वो व्यक्ति सब कुछ जाने। जैसे 14वां अध्याय पढ़ो तो अंतिम श्लोक में भगवान ब्रह्म के बारे में बोलते हैं कि ब्रह्म भी आनंद देने वाला है, सनातन है, और एक बार ब्रह्म को पहचान के तो आप हमेशा सुखी रहोगे। और उस प्रभु प्रवच बोलते ये ब्रह्म आता कहाँ है? ये ब्रह्म भी कृष्ण से ही आता है। जैसे सूर्य है, इस समय हम कैसे पता चलता है कि सूर्य है? कि इस समय हम लाइट देख सकते हैं, अगर सूर्य नहीं है तो इधर अंधेरा हो। इसलिए ब्रह्म का मतलब है कि एक तेज है, वही कृष्ण हृदय में है, उसको कहा जाता है परमात्मा। और साक्षात भगवान को अगर देखा जाए वो है भगवान। तो भगवान किसको कहा जाता है? जिसमें 6 लक्षण होते हैं, अश्वरस्य समदस्य वीर्यस्य यशस्वीय ज्ञान वैराग्य साहित्य। भगवान जिसमें 6 लक्षण होते हैं, भगवान सबका नाम जानते हो, जो सबसे सुंदर होता है, सबसे वैरागी होता है, सबसे धनी होता है, सबसे बलवान होता है, सबसे ज्यादा विद्या होती है, और सबसे यश या कीर्ति होती है। जिसमें 6 वस्तु देखी जाती है एक साथ में, वो भी अनलिमिटेड, जिसकी कोई सीमा नहीं, और साक्षात भगवान। या अगर तो भगवान को पूछना है कि भगवान कौन है, तो बहुत इसी दूसरा उपाय है भगवान जी को समझाने। जाके तुम्हारे पिता को पूछो कि तुम्हारा पिता कौन है, तो तुम्हारा पिता शायद एक फोटो दिखाएगा, ये मेरा पिता है। फिर आप उसको पूछो उसका पिता कौन है, अगर फोटो वगैरह बताएगा ये वो था। फिर पिता के पिता एंड में आप कहाँ तक पहुंचोगे? ब्रह्मा तक पहुंचोगे। अगर ब्रह्मा को पूछा जाए तुम्हारा पिता कौन है, तो क्या कहेगा? ब्रह्मा के पिता है कृष्ण। इसलिए कुंती महारानी प्रार्थना में कहती है कि जब ब्रह्मा को भी, ब्रह्मा जो तुम्हारा पुत्र है, जब उसको भी तकलीफ होती है तो तुम्हारे पास आता है कि भगवान मेरी सहायता करो। जैसे हिरण्ययक्ष, अब हिरण्ययक्ष को जानते हो? हिरण्यकशिपु हिरण्ययक्ष। जब हिरण्ययक्ष उत्पन्न हुआ था राक्षस का, इस क्रिएशन में प्रथम 2 राक्षस थे, हिरण्ययक्ष और हिरण्यकशिपु। जब हिरण्यकशिपु गर्भ में भी था, उस समय इस पृथ्वी का वातावरण बदल गया। अंधेरा छाने लगा था, पवन निकलता था, बहुत बरसात थी, और ऐसा लगता है ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो उस समय ब्रह्मा समझ गया कि इस समय दीदी के पेट में जो है 2 संतान, ये राक्षस उत्पन्न होने वाले। तो आप लोग जानते हैं कि क्यों वो राक्षस बने? आप लोग जानते हैं क्या किया था दीदी ने? हाँ, जय विजय ठीक है, मगर दीदी की क्या गलती थी कि राक्षस उसके पेट में आए? कोई जानता है? दीदी एक बार, क्योंकि दीदी भी
क्या बोलते हैं, दक्ष की बेटी है। दक्ष की बहुत सारी पत्नियां हैं, उसका विवाह हुआ था कश्यप के साथ। उनमें से 2 बेटी वाइफ है, अदिति और दिति। तो अदिति के तो बहुत संतान उत्पन्न हुए जो सब देवताओं पर, और दिति के पास कोई संतान नहीं था। तो उसका भी पूरा क्या बोलते हैं अधिकार है संतान मांगने के, मगर वो गलत समय पति के पास गए जब सूर्य ढलने वाला होता है, क्या बोलते हैं उसको, संध्या काल, ठीक है। उस समय जब जाती है और कहती है मुझे संतान चाहिए, तो कश्यप कहते ये समय उचित नहीं है, आप थोड़ी वेट करो। उस समय वो हवन कर रहे थे, सोचो ब्राह्मण हमेशा हवन करता होता है और शास्त्र करता होता है, तो बाय फोर्स वो संतान के लिए उसको खींच लेती है। फिर कश्यप मुनि संतान तो दे दिया, इस कश्यप ने क्या कहा, संतान तो मिलेगा मगर आप पछताओगे, क्योंकि गलत समय में आपने संतान को अपने ये क्या बोलते हैं मैथुन किया, कंस्ट्रक्शन किया। तो बोलता है तो फिर परिणाम क्या होगा, बोलते हैं इतने बुरे आंसू बनेंगे कि पूरी पृथ्वी उन लोग से थक जाएगी। तो दीदी फिर रोने लगी, बोलती है तू रो मत, उसमें एक फायदा भी है कि तुम्हारे पुत्र का वध भगवान करेंगे। तो ये सुनने के बाद दीदी शांत हो जाती है कि कुछ भी हो मेरे पुत्र, कम से कम वे भगवान का तो दर्शन करेंगे। उसका मन एकदम शांत होती थी। और शाम को क्यों नहीं करना चाहिए, ये एक्सेप्शन, उसका कारण भी यही है कि साल के समय जब सूर्य ढलने वाला होता है तो शिव जी पूरे ब्रह्मांड का राउंड चक्कर लेता है। शिव जी मान लीजिए, और ये तीसरी अंकोली होती है, त्रिनेन, शिव को त्रिनेन कहा जाता है। 2 ने हमेशा को ये तीसरा शाम के समय होता है, और उस समय जो पाप करता है उसको बहुत बड़ा दर्द मिलता है। इसलिए हम लोग जो हिंदू समाज में उस समय में क्या करते हैं, आरती करते हैं कि हम पाप भुलाते हैं। आप देखना हर मंदिर में उस समय आरती होती है, गुजरात सिस्टम जब शुरू करता है उस समय आरती इसलिए करते हैं, उस समय भगवान को वेलकम कर लेना चाहिए, तो कोई पाप ना करे। तो ये कारण था। और जब क्या बोलते हैं, हम उस बात में वापस जाए, हिरण्यक्ष जब असुर बना और बहुत नाश करने लगा तो ब्रह्मा को चिंता हुई, और ब्रह्मा जब चिंता कर रहे थे तो नाक में से जीव उत्पन्न हुआ जो इतना छोटा था और कुछ ही सेकंड्स के अंदर इतना बड़ा हो गया और दिखता था एक सूअर जैसा। वो है वाला अवतार, और वाला अवतार तुरंत पानी में जाके इस पृथ्वी को तो पानी में डाल दिया था हिरण्यक्ष, उसको निकाल दिया, अपनी उसके में रख दिया। क्या बोलते हैं, डाल देते हैं, तो इधर कहते हैं संभवानी आत्मा माया। ऐसा नहीं है ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ, लगता है ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ, भगवान ब्रह्मा की टेंशन से उत्पन्न हुआ, उसके माइंड में टेंशन था। उस समय भगवान ऐसा स्वरूप धारण किया जो एक सूअर जैसा। आपको पता है कि सूअर कहा जाता है गंदी जगह में जाता है, पानी में भी सूअर जाता है, उसको कुछ नहीं होता है, और कचरे में भी सूअर अपना सर डाले। तो भगवान ने ऐसा ही रूप धारण करके नीचे गया, समुद्र के नीचे जहाँ बहुत गंदा होता है वहां से पृथ्वी को निकाल दिया। ये शरीर देना जरूरी था। तो ये एक एक अवतार भगवान कहते हैं संभवानी आत्मवाय। आगे श्री ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि भगवान दिखते हैं मनुष्य जैसे, मगर भगवान मनुष्य जैसे मनुष्य है ही नहीं। भगवान जो है, भगवान का शरीर दिव्य है, जो आगे 9वें श्लोक में भगवान समझाएंगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे। भगवान जो है यहाँ ब्रह्मा जी प्रवर्तन में भी कहते हैं कि जब युद्ध भूमि में भी थे कुरुक्षेत्र में, उस समय उसकी आयु थी 125 साल की, फिर भी दिखते थे ऐसा लगता है 20-25 साल का लगता है। क्या बोलते हैं, युद्ध, उससे आगे आयु नहीं बढ़ती, भगवान हमेशा युद्ध तक ही जाते हैं। फिर भी वही भगवान इस पृथ्वी में सबसे पुराने व्यक्ति है, पृथ्वी पूरे सृष्टि में, क्रिएशन में सबसे पुराने व्यक्ति है। प्रभु संहिता के परिणाम को जानते हो, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यन पुराण पुरुषम, पुराण पुरुषम, सबसे पुराना व्यक्ति भगवान, सबसे पुराना व्यक्ति जिसको उससे पुराना कोई नहीं। हमें याद है धर्म में हम जब छोटे थे, जब हम स्कूल जाते थे तो रास्ते में वो लोग बुक्स बेचते और पिक्चर्स बेचते थे,
स्पेशली ये क्रिश्चियन बुक्स भेजते थे, और वहाँ एक पिक्चर दिखाया था, एक बुढ़ा व्यक्ति था, ऐसा लंबा बाल वाला, लंबी दाढ़ी वाला, और वो ऐसे चल रहा था, क्या बोलते हैं, कपड़े भी नहीं पहने थे। तो मैंने एक बार पूछा ये कौन है, बोलते ये दिस इज गॉड। उन लोगों के विचार से भगवान ऐसा बुढ़ा होता है, हमारे वेदी पे भगवान बुढ़ा नहीं होता है, भले बुढ़ा है और फिर भी सबसे यंग है। यंग का मतलब कृष्ण स्वरूप। तो ये भगवान का स्वरूप ऐसा है। और भगवान तो एक सूर्य जैसे है, सूर्य अभी दिन में निकला, रात को छुप जाएगा, तो रात को छुप नहीं जाता है, वो पृथ्वी की और जगह पे जाता है। सूर्य कभी भी इसका क्या बोलते हैं डिसअपेयर नहीं होता है, हमेशा होता है। तो क्योंकि आप देख नहीं सकते, उसलिए हम सोचते हैं कि सूर्य चला गया। सूर्य जाता नहीं है, सूर्य तो वही का वही है, ये पृथ्वी सिर्फ घूमती है, ये हमारे वेद में लिखा हुआ है। और भगवान तो अजन्म है। अजन्म का मतलब जन्म नहीं लेता है, फिर भी जन्म लेता है। तो ये वस्तु समझना मुश्किल है, इसलिए ये श्लोक शुरू होता है यद्यपि, यद्यपि मतलब बोल दो कि मैं जन्म अजन्म हूँ, फिर भी मैं जन्म। और जब देवी के सामने भी भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान छह ऐश्वर्य के साथ प्रकट होते हैं। देवी ने कृष्ण रूप नहीं देखा, कृष्ण रूप तो उसने बाद में देखा, जब तक उस कंस को मारा। उसने जन्म समय कौन सा रूप देखा था? नारायण स्वरूप, एडवांस नारायण स्वरूप, संत चक्र। और जो डिस्क्रिप्शन हमने देखा समझाया वही, तो वो रूप में ध्यान, अगर किसी को ध्यान भी लगाना है तो वो स्वरूप अच्छा है, विष्णु स्वरूप। और आत्मा माया का मतलब है भगवान की कृपा। जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान यहाँ आते हैं। तो भगवान हम सबको जानते हैं और हम सबका पुनर्जन्म भी जानते हैं, और हम पुनर्जन्म भी नहीं जानते। बहुत कम लोग पुनर्जन्म याद करते हैं। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, मेरी बेटी की बेटी पोती घर पे आई थी, और किंडल होता है, किंडल जानते हो क्या, कंप्यूटर जैसा होता है जिसमें सब बुक्स होती है। उसने एक बार यूट्यूब खोला, उसने देखा पापा ये देखो, तो बोला क्या है, बहुत शॉर्ट स्टोरी थी मगर उसके पीछे कितना ज्ञान था। अमेरिकन कोई मूवी थी, इसमें दिखाते हैं कि एक पिता है और ये पिता की वाइफ ऑफ हो गई, क्या बोलते हैं, उसकी वाइफ हो गई, सीन यहाँ शुरू होता है। तो वो बेटी को लेके अपनी वाइफ की अंतिम क्या बोलते हैं, उन लोग क्रिश्चियन के दर्शन करते हैं, ऑफिस में दर्शन करने जा रहा है। उसके बाद तो उसको दफनाया जाता है। तो उसकी बेटी को कहते रुक जाओ, मुझे मैं बात किया। तो बेटी तो चली गई उधर, पिता बाहर बैठ के रोने लगा, उसको बहुत अपनी पत्नी याद आई। तो जब रो रहा था तो एक दूसरी लड़की आती है, तो उसको क्या बोलती है, तुम किसके लिए शोक कर रहे थे, कौन क्या हुआ, कुछ हो गया? बोलते हैं हाँ, मेरी मित्र थी, मेरी कंपेनियन थी, मेरी प्रिय थी, वगैरह वगैरह। बोलते इतने सारे लोग चले गए? बोलते नहीं इतने सारे नहीं, एक व्यक्ति चला गया। बोलते कौन? बोलते मेरी पत्नी। अच्छा, तो ये शौक है, तो इतना शौक तुम कर रहे हो? बोलते हाँ। तो वो कहती है उसको देखना है तुम्हें? बोलते वो तो अभी नहीं दिखेगी। तो वो लड़की बोलती मैं तुम्हें दिखाती हूँ, आग बंद करो। जिसके पास यूट्यूब में देख लेना, अभी भी ये करंट है। तो आग बंद करता है, फिर बोलते हैं सोचो इस समय तुम्हें खेत में खेत होता है, खेत दिखता है, तो सोचते सोचते होता है मुझे नहीं देखना है, खड़ा हो जाता है। तो लड़की बोलती नहीं बैठो, इमेजिन मत करो, सोचो। बाबा सोचता है, उसी विचार में अपनी पत्नी को देखता है, अपनी बेटी को भी देखता है जो एक पिकनिक करने गए, और बस्ती बस्ती में वो उसको बुलाती है, उसको बुलाती है। तो ऐसे ध्यान में हंसने लगता है, तो ध्यान खुल जाता है। क्या दिखती है? बोलता है सो माई वाइफ। पत्नी को देखा, क्या कर रही थी? वो तो मेरे साथ खेल रही थी।
भी खुली है, अरे मेरी पत्नी तो चली गई, इतनी नहीं चली है, वो है। फिर अंदर जाता है और जब बाहर आते हैं तो जिसे वैन में कहते हैं क्या बोलते हैं, हम दुख प्रकट करते हैं कि हो गया और हम लोग बहुत सॉरी है। तो उसका पड़ोसी आगे कहा कि या सॉरी के हमको पता चला हमारी बात चली होती। हाँ बोलते हैं कि आप और हम एक सिचुएशन में हैं। बोलते हैं कौन सा एक सिचुएशन में? बोलते हैं हमारी कुछ साल पहले हमारी बेटी चली गई, तो ये बोलता है उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है बेगन। वो तो बेगन तो यहाँ थी अभी। बोलते आपको कैसे पता चला कि मेरी बेटी का नाम बेगन? बोलता वो तो मेरे साथ आई थी अभी और मेरे को ये सुख देके गई। तब उसको पता चला कि जिस लड़की के साथ वो बात कर रहा था असल में वो कितने साल पहले एक एक्सीडेंट में मर चुकी थी। घर के बाहर एक कुत्ते के पीछे दौड़ रहे, उसका कुत्ता था, उसके पीछे दौड़ी तो गाड़ी आगे दोनों को लेके कुत्ते को और बेटी को। तो इसमें हम लोग भगवद्गीता का थोड़ा ज्ञान सीख सकते हैं कि आत्मा अमर है और भगवान भी अमर। तो हम लोग हमेशा रहते हैं, हमारा नाश कभी नहीं होता है। तो ऐसी मूवी में भी, मूवी का लेंथ मुझे का 7-8 मिनट के शॉर्ट हो गया फिर से समझाने के लिए वह कितना ज्ञान है इसमें। अगर कोई वेद से इस मूवी को देखे तो ये समझा सकते कि हमारे वेद में लिखा है ये सत्य है। तो यही शुक्रपाद जी समझाते हैं कि जब सूर्य नहीं होता है तो हम समझते हैं कि सूर्य चला गया, तो सूर्य तो हमेशा होता है। तो शाम को वो सब चला जाता है, सूर्य वो डूब जाता है और सुबह यहाँ से वापस निकलेगा। तो ऐसा नहीं है, ये पृथ्वी से वो पृथ्वी की साइड में सूर्य चला जाता है। तो वही भगवान हर प्रत्येक जीव के हृदय में है, प्रत्येक व्यक्ति को जानते हो। 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं ये प्रकृति मुझसे उत्पन्न होती है, प्रत्येक जीव मुझसे उत्पन्न होते हैं, सब कुछ मेरा है, फिर भी ये मैं इनमें नहीं। इस तरह कंफ्यूजिंग है, मुझ में है फिर भी नहीं है, तो फिर भगवान है कहाँ? अगर हम में है और फिर भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ भक्त के हृदय में भगवान बैठते हैं, सबके हृदय में बैठते हैं। और अंत में भगवान कहते हैं तो भगवान का एब्सोल्यूट है, भगवान का नाम, भगवान का शरीर, भगवान का आत्मा, एक भगवान जो है दिव्य होता है। जो इसमें विश्वास रखता है वो भगवान का एक शुभ भक्त बन सकता है, और जो विश्वास नहीं रखता है वो भगवान का भक्त कभी बनेगा। तो ये सिंपल एग्जाम्पल है। ये माला लेते समय अगर कोई व्यक्ति डाउट करने लगे कि ये नाम ले ला हूँ मगर क्या भगवान है कि नहीं है, उसका विश्वास छूट जाएगा। जिज्ञासा ठीक है, वो डाउट नहीं करना चाहिए। जिज्ञासा करने का पूरा अधिकार है तुम्हारा, और जिज्ञासा आपको पूरी करनी है तो फिर श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए अगर आप पूरा विचार करो तो चैतन्य महाप्रभु में पूरा ज्ञान देंगे, आपको ज्ञान से भगवान को समझा देंगे। आप लोग जानते हो सर्वभौम भट्टाचार्य को जानते हो? सर्वभौम भट्टाचार्य मायावादी था। मायावादी का मतलब वो कृष्ण भक्त नहीं था, ब्रह्मवादी था। और उसके रिलेटिव थे गोपीनाथ आचार्य, उसने कहा था ये चैतन्य महाप्रभु जो आप देख रहे हो वो नहीं है, कि चैतन्य महाप्रभु उस समय संन्यास लिया था, नया संन्यास लिया था। ये संन्यास नहीं है, ये साक्षात कृष्ण है। वो मानना नहीं था, और जब एक बार उस भाव में गिर गया था, क्या बोलते हैं, ये कृष्ण भावना में आके बेहोश हो गया था, तो सर्वभौम उसको उठा के उसके घर ले गए थे। तो सर्वभौम आचार्य ने उसके शरीर में जो शुद्धत्व दिखता, जो आकार देखा था, सब विकार देखा था, सॉरी अष्ट विकार देखा था, उसको डाउट हुआ कि नहीं ये भगवान हो सकते हैं। और जब भगवान जब जागते हैं उस समय सर्वभौम आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम्हारे को अकेला दर्शन नहीं करना चाहिए, तुम कृष्ण को देख के अपने आप को भूल जाते हो। अभी भी जब भी तुम्हारे को दर्शन करना है तो तुम मेरे साथ, क्योंकि वो उसकी आयु बड़ी थी, सर्वभौम उसके पिता समान था।
तो बोला ठीक है। फिर महाप्रभु ने कहा आज से मैं नजदीक से दर्शन नहीं करूँगा जगन्नाथ का, मैं थोड़ा दूर से करूँगा, क्योंकि नजदीक अगर मैं जाऊँगा तो मैं वापस में अवश्य जाऊँगा। फिर जब वापस आए तो बोलते हैं कि महाप्रभु कीर्तन करते थे, तो सर्वभौम ने सोचा कि ये कीर्तन करते शायद उसको वेद में नहीं आता, क्योंकि जिसको वेद आता है वो ऐसे नाच के कीर्तन नहीं करेंगे, वो वेदांत सूत्र पढ़ते थे। बोलते कि मुझे लगता है मैं तुम्हें अच्छा संन्यास दिलाऊंगा, क्योंकि जब उसको पता चला कि उसने केशव भारती से संन्यास लिया है, मैं तुम्हें ऊंची परंपरा से संन्यास दूंगा, तो तुम मेरे पास वेदांत सूत्र सीखना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बाबू बोलते ठीक है, अगर तुम्हारी इच्छा है सिखा। तो 7 दिन तक उसको वेदांत सूत्र सिखाया। 7वें दिन उसको थोड़ा डाउट हुआ समझ बोलते कि 7 दिन तक मैं बोल रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, ना तो तुम हाँ कहते हो, ना तो तुम ना कहते हो, ना तो तुम जिज्ञासा करते हो, तुम्हें कुछ समझ आता है क्या? इसलिए बाबू बोलता है एक एक श्लोक मुझे समझ आया, और ये तुम्हारा जो क्या बोलते हैं भाषांतर है, क्या बोलते हैं प्रोपोर्ट्स, ये मुझे एक भी समझ नहीं आया। तो देखिए मुझे पूरा प्रोपोर्ट तुमने चुस्त कर दिया है। जैसे प्रभुपाद जी की भगवद गीता बहुत सीधी है, कोई भी पढ़ेगा तुरंत समझ जाएगा। इसके अलावा जितने भी ऑथर्स हैं वो टेढ़ी मेढ़ी करके भगवद गीता आपको समझाएंगे, पूरा उसका मीनिंग अलग कर देंगे। यहाँ तक कि हमारे इंडिया के राधा कृष्ण क्या नाम था, क्या था, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट था, प्रेसिडेंट था। उसने भी टीका में लिखा है, अगर वो टीका अगर आपको यहाँ मिले तो आप देखना, राइट चैप्टर का लास्ट रोज देखना, मन बना भाव लास्ट लाइन में क्या लिखा है, कृष्ण में क्या लगाने की कोई जरूरत नहीं, कृष्ण के अंदर जो ब्रह्म है उसके पे जाना है। बाबा जी बोलते हैं देखो ऐसे बड़े बड़े लोग भी उल्टा सीधा, महात्मा गांधी की कमेंट्री पढ़ता वह क्या लिखता है, अहिंसा। भगवद गीता अहिंसा लगे ही नहीं कुछ, अगर अहिंसा है तो कवर में क्या है, अहिंसा है क्या है, अभी अहिंसा नहीं है, युद्ध है। अर्जुन अहिंसा के लिए, भगवान अर्जुन को अहिंसा के लिए तैयार नहीं किया, भगवान ने क्या कहा अर्जुन को अंत में, उठाओ हथियार युद्ध करो। बाबा जी कमेंट्री समझाते हैं कि ये मत सोचो कि महात्मा गांधी ने इंडिपेंडेंस दिया, इंडिया को नहीं, ओरिजिनल इंडिपेंडेंस दिया है तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया, क्योंकि वायलेंस के सामने वायलेंस करना पड़ता है, क्योंकि वायलेंस जब शुरू हुआ तब ब्रिटिश लोग चले गए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस को चले गए थे, उसके बाद जो काम महात्मा गांधी ने संभाला, और ओरिजिनल फाइटर है जिसने वायलेंस यूज किया। तो जब युद्ध होता है तो वायलेंस करना पड़ता है। ये पॉइंट हमें तो समझना चाहिए कि प्रभुपाद जी कितना क्लियर भगवद गीता समझाते हैं, जैसे भगवद गीता है ऐसे हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। आज का श्लोक आप लोग को सीख लेना चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारे साथ हो रही है। अजो अभी सन अव्यात्मा, अजो अभी सन अव्यात्मा, भूतानां ईश्वरो अपि सन, प्रकृतिं स्वमधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। इसको बुक से पढ़ना है, बुक से पढ़ सकते हैं, ये बड़ी रिलैक्स होता है। तो हिंदी भी है, संस्कृत, रीड द संस्कृत। अजो अपि सन्तव्यात्मा, भूतानां ईश्वरो प्रकृतिं स्वमधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। उसी को पढ़ना है।